नमस्ते बच्चों, अगेन आई एम हियर विद यू विद ए न्यू क्लास। आज हम लोग एक फिर नया लास्ट हमारा जो टेंसेस का टॉपिक है वो करने वाले हैं। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज फ्यूचर। इट्स नॉट वर्किंग अगेन। या दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारा टेंस का आखिरी हिस्सा है। इसके बाद हमारे टेंसेस खत्म हो जाएंगे। मैं कोई एक क्लास लेके आपको सारे मिसलेनियस सेंटेंसेस फिलअप्स करना सिखा दूंगी, तो दैट विल बी सम अदर डे। आज हमारी क्लास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगेन सी, तीन चीजें हमारे पास। फ्यूचर आने वाला समय, आने वाला समय, कार्य की पूर्णता और कार्य की निरंतरता। ये हमारे पास तीनों चीजें हैं। फ्यूचर टेंस में आने वाले समय में कार्य की पूर्णता और कार्य की निरंतरता दोनों शो करनी है। इसमें क्या होगा, इसके हिसाब से हम लोग विल और शैल यूज करेंगे। ठीक है, और इसके हिसाब से हैव, ठीक है, और बीन। और इसके हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चीजें हम यूज करेंगे। तो ये तीनों चीजें जो है हम इसके साथ यूज करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, फॉर या सिंस का प्रयोग। और इसके साथ टाइम तो आएगा ही आएगा, जैसे हम बाकी टेंसेस में पढ़ते आए। फॉर कहाँ लगेगा? पीरियड ऑफ टाइम। सिंस कहाँ लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप फटाफट से ये नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको रब करूं और आपको सेंटेंसेस बताना शुरू करूं। आज हम एक नई अप्रोच लेंगे। अभी तक मैंने क्या किया था, सूत्र बताया, फिर आपको सेंटेंसेस बताए। आज मैं सेंटेंस लिखूंगी और उसमें से आपको सूत्र निकाल के बताऊंगी कि देखो इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। नोट कर लिया होगा। सो अब मैं इसको रब कर देती हूँ और आपके सामने हम चार तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो लिखते हैं। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये सारी स्पेलिंग्स तो अब तक आपको रट जानी चाहिए। क्यों? इतने सारे दिनों से हम ये स्पेलिंग्स तो पढ़ रहे हैं। चलिए अब मैं सेंटेंस लिखती हूँ, फिर बताती हूँ कि मैंने, जैसे हमेशा वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर बाकी सारी चीजें वर्ब और वो सब। तो अब हम देखते चलते हैं। तो मैं लिख रही हूँ, यू विल हैव बीन। देखिए मेरा बोर्ड छोटा है तो आई हैव टू चेक मेनी लाइंस। वेटिंग फॉर हर, फॉर पहले तो हमारा सेंटेंस आ जाएगा, फॉर 2 hours फॉर 2 hours। और आगे आ जाएगा व्हेन हर प्लेन अराइव्स। अब देखिए हम, ये क्या है, मैंने कहा था सूत्र निकाल के बताऊंगी। दिस इज आवर सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। ये किसके लिए हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर टेंस की। विल हैव बीन, हैव बीन किसके लिए? देखिए विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो ये V1। बीन लगा है परफेक्ट के हिसाब से, और चूंकि परफेक्ट आ गया और यहाँ पर आ गया कंटिन्यूअस।
ये आ गया फॉर, ये आ गया समय जो हमारा टाइम है, और यहां तक तो सारे टेंसेस में हमने किया। अब फ्यूचर लगेगा कि पास्ट लगेगा, क्या लगेगा, ये चीज बताएगा। तो ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य। ये देख के आपको, और चूंकि ये भी मिलेगा आपको, ये लिखा हुआ मिलेगा वाक्य में, तो ये देख के, ये और ये देख के आपको फिल करना है कि यहाँ क्या आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर रही हूँ और आपके सामने नया जो है स्ट्रक्चर है, अभी जो हमने डिराइव किया वो लिख लेती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्या लगेगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट मैंने उसमें नहीं लिखा था, अभी हम एक और सेंटेंस देख लेंगे, प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है, और आगे अदर थिंग्स, जो अदर आइडेंटिफिकेशन रहेगा टेंस का। इसके हिसाब से हम एक सेंटेंस बनाते हैं। अभी जो मैंने बताया था उसी में से ये सब मैंने निकाला है। अब हम इसके हिसाब से बनाते हैं। आई, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल, फिर हैव, बीन, डांसिंग, देयर, फॉर, चलिए अभी सिंस का ले लेते हैं। सिंस 8 o'clock अब आगे क्या आएगा, हमारा टाइम आ गया। अब अदर थिंग्स में when they arrive, मैं 8 बजे से डांस कर रही होंगी जब वो आएंगी। तो ये हमारा इस तरह का सेंटेंस हो गया। अब हम लेते हैं निगेटिव, सिंपल सा है, निगेटिव में नॉट और ऐड हो जाएगा। तो दिस इज आर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या जुड़ेगा, यूज ऑफ नॉट। तो पूरा स्ट्रक्चर लिख लेती हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अच्छा, फॉर और सिंस ये तो फिर भूल गई मैं। फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सेंटेंस लगेगा, ठीक है। तो यू विल नॉट, भूल गई, दिस हियर प्लस not plus have, yes, because it is our negative sentence. Not been waiting there for 2 hours when her plane arrives. Okay, so this is our sentence. ये मैंने इसी के हिसाब से एक सेंटेंस आपको बना के बताया है। अब हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, नॉट वेरी मच, स्टार्टिंग में बस।
ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट वो चेंज समझ में आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कैसे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और ये बी। हमारा सब्जेक्ट क्या था, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, हैव, यस, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर हर, और आखिरी चीज यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। Again we will put a question mark over here. Interrogative में helping verb, subject, have, been, verb की first form plus ing plus object, forward since या time, फिर present simple का sentence और आखिर में question mark. Will you have been waiting there for 2 hours when her plane arrives? तो ये हमारा तीसरा सेंटेंस हुआ। थोड़ा सा चेंज हमने उसमें किया था, अब इसमें और थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, विच इज आ लास्ट पार्ट, जो कि हमारा टेंसेस का लास्ट हिस्सा है। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर टेंसेस। आज हम लोग हमारे टेंस कंप्लीट करने वाले हैं, और इसमें यहाँ थोड़ा सा चेंज, मुझे स्पेस चाहिएगा, दैट्स व्हाई आई एम रबिंग इट ओवर। ओके, तो क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, आई नीडेड दिस इसलिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी हिसाब से लेते हैं। विल you have been, not, will you not, yes, will you not have been waiting, ओके, ये नॉट और ऐड हो गया, पीछे क्वेश्चन मार्क यूं का यूं है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉरवर्ड सिंस, टाइम और बाकी सारी चीज़ें। इसी हिसाब से हमने ये सेंटेंस बनाया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक हमारे टेंसेस सारे समझ में आ गए होंगे। ये तो थियोरिटिकल पार्ट था हमारे टेंसेस का। हमारे एग्जाम में किस तरीके से टेंसेस आते हैं, एग्जाम में टेंस आते हैं फिलअप्स कराने। आपको ब्रैकेट में एक वर्ब की इनिशियल दे दी जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी जाएगी, और उसको आपने टेंस पहचान के, समय के हिसाब से टेंस पहचान के उसके फिलअप करने होंगे कि इसमें कौन सा टेंस और क्या लगेगा। तो वो कैसे पहचानेंगे आप, ये किसी दिन मैं अलग से एक सेपरेट क्लास लेके आपको फिल करना सिखाऊंगी, ताकि आप एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि 10th में आपके 8 नंबर के, आई होप इट इज ऑफ 4 मार्क्स, 8 सेंटेंसेस आते हैं 4 मार्क्स के, तो वो 4 मार्क्स हैं। इट्स नॉट वेरी लो या बहुत छोटी चीज नहीं है। 4 मार्क्स के टेंसेस आपके आते हैं, तो वो कैसे पहचानेंगे, कैसे फिल करने हैं, वो आइडेंटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें मैं आपको मेरी किसी एक सेपरेट क्लास में पर्पसफुली इसी चीज को लेके क्लास बनाऊंगी और सारा समझाऊंगी। थैंक यू।